जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपको एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आईटीआई से रिलेटिव है, जिसको आपको इसके बाद किसी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पर। तो जैसा कि आज नोटिफिकेशन आया है कि कुछ आईटीआई में एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो उनके पास 3 या 4 दिन शेष हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप पर बनेगा। और लोग बोल रहे हैं कि निमी ने छोड़ दिया है वो, तो निमी से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ है कि उसके क्वेश्चन कुछ अच्छे रहते हैं, और अब किसी और ने ठेका ले लिया तो उससे कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 1 साल पूरी पढ़ाई की है। चाहे वो कोई भी ले ले, आपको बनना तो है ही। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बस 3 दिन है, आप बिल्कुल दम से मेहनत कर लीजिए। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, अब क्या 3 दिन हो गए, 3 दिन बचे हैं, साल भर से पढ़ाई नहीं की, तो उससे कुछ नहीं है। अभी भी मौका है। तीन तीन विषय होना है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए 3 दिन में कीजिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी ठीक है। अब एम्प्लॉयबिलिटी में किस प्रकार पढ़ना? अब एम्प्लॉयबिलिटी में आप इस प्रकार पढ़िए, क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ दिक्कत होगी आपको पूरा पढ़ने के लिए। इसलिए अब एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ने के लिए आप पुराने पेपर उठा लीजिए। ठीक है, पुराने पेपर में जो भी आया है उसको समझ के आप इस साल के पेपर बना सकते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब पर देखेंगे कि कुछ मॉडल पेपर जारी हुई हैं, मिल जाएंगे यूट्यूब पर बहुत सारे, तो आप उसमें भी देखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी में सन बारे, मतलब जो प्रीवियस पेपर है उनमें जो आए हैं आप उसको ज़्यादातर लगाएं। ठीक है, ऐसा ही होता है ट्रेड थ्योरी में। ट्रेड थ्योरी ठीक है, ट्रेड थ्योरी में आपको क्या करना है? ट्रेड ट्रेड थ्योरी में भी वैसा ही करना है। प्रीवियस पेपर उठाइए और देखिए। बस ज़्यादा किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप तीसरा देखें, वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है। वर्कशॉप कोलेशन। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन की ज़्यादातर कोई चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें 9वीं और 10वीं बेस पर ही आता है, तो इसको ज़्यादा सिर पर हावी ना करें। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो आप पर बन जाएगा। और फर्स्ट ईयर आसान है, सेकंड ईयर थोड़ी है, देखा है मैंने, इसलिए फर्स्ट ईयर थोड़ी सी आसान है, तो आप चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया 3 या 4 दिन आपके पास शेष हैं, जिसके अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, और जिसके नहीं आए हैं वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लगातार कंटिन्यू रखें, जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, बढ़िया से पेपर करें। ठीक है, सब ठीक होता है, ये हमने देखा है। तो जैसा कि आप देखें, यह फिटर की बुक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए दोनों है, अरिहंत की है। तो इसमें आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और जो नहीं आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं। उसके लिए पढ़ना तो सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन आपके पेपर है नज़दीक और आपने पढ़ाई की नहीं है, इसलिए पहले भाग में पहले से कुछ 2-4 टॉपिक याद कर लेना, और दूसरे में कुछ मापन है। देखिए, मापन मापन एवं विभिन्न मापी औजार। मापन में आप मापन पढ़ लेना। डिवाइडर, कैलीपर या कैपर का डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, किस धातु के होते हैं। ऐसे ही कैलीपर है, कितने प्रकार के होते हैं, किस धातु के होते हैं, तथा कहाँ यूज होता है, कितने की होती है। ठीक है, यह पंच हथौड़ा, तो यह 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 मापन एवं विभिन्न मापी औजार। यह पूरा चैप्टर आप पढ़ कर जाएँ। इसके विकल्प दिए होंगे आपकी बुक के पीछे, तो विकल्प पढ़ कर जाएँ। और तीसरा है सामान्य हस्त औजार। तो सामान्य हस्त औजार आपने ट्रेड में यूज किए होंगे। सामान्य हस्त औजार जैसे 22 हो गया, 22 क्लैंप हो गया, हेक्सा हो गया, रेती हो गया। तो फिटर विषय में, फिटर ट्रेड में यह सभी ने पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, क्योंकि इससे आपने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और ऐसे ही मार्किंग लेआउट हो गया,
तो पहला चैप्टर ये हो गया और दूसरा चैप्टर ये हो गया, ठीक है। कौन सा? सामान हस्त औजार। तीसरा क्या? मार्किंग मीडिया एवं सहायक औजार। सहायक औजार मार्किंग मीडिया आप जानते ही हैं, अपने फिटर ट्रेड में किए होंगे मार्किंग, जॉब बनाने के बाद मार्किंग करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार होते हैं। और आप इसमें से बी ब्लॉक और स्क्राइबर, बस ये दोनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में से क्वेश्चन बनकर जरूर आता है। ऐसे ही होता है धातु के गुणधर्म, तो धातुओं में इसमें ज़्यादा पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा ना पढ़ना, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। ऐसे ही सा हो गया। पावर सा क्या होता है? पावर सा के प्रकार, पावर की तकनीकी विशिष्टियाँ, ठीक है। ऐसे सूक्ष्मदर्शी, अब सूक्ष्मदर्शी है आईएमपी है, ठीक है। तो तीसरा पहला क्या था? मापन एवं विभिन्न औजार, और दूसरा क्या हो गया? सामान हस्त औजार। तीसरा क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र। अब सूक्ष्म मापी यंत्र देखते हैं। माइक्रोमीटर हो गया, इसका लिस्ट काउंट क्या है, किस धातु का बना होता है, ये प्रकार क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, वगैरह वगैरह आप बुक में से देख लेना, ठीक है। और वर्नियर कैलीपर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म मापी यंत्र में आप ये 3-4 टॉपिक हैं, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। ऐसे ड्रिल प्रक्रम हो गया, ड्रिल आपने फिटर थ्रेड में की होगी, ठीक है, तो इस ड्रिल को भी देख लेना। धातु चादर भी देख लेना। शोल्डर एवं शोल्डर, ए भी बहुत आईएमपी है, ठीक है, और ए भी बहुत आईएमपी है। तो इन इन ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, ठीक है। अब तीसरा देख, रिवेट एवं रिवेट टूल, ये भी पढ़ कर जाना, क्योंकि यह रिवेट एवं रिवेट टूल वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्वेश्चन भी बना कर दे सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी में चित्र बनाने के लिए आ सकते हैं, और उसमें इंजीनियर रंग में आते ही हैं, तो इसमें भी फिटर थ्रेड में भी आ सकते हैं। तो भी ये भी क्या हो गया? आईएमपी हो गया। अब बेल्डिंग भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनकर आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसको भी क्या है आप पढ़ लेना। अब देखते हैं ड्रिल एवं ड्रिल संख्या है। ड्रिल वो ही है जो अभी पिछले में देख चुके हैं। रीमर लेकिन आपको पढ़ के जाना है। रीमर क्या होते हैं, ठीक है, रीमर पढ़ कर जाएं। रीमर के प्रकार, रीमर की विशिष्टियाँ, ठीक है। स्क्रू, चूड़ियाँ, टेप। अब तो आप इसमें गेज हो गया, यह आईएमपी है। लोहे धातु हो गई, इसमें से क्वेश्चन बनकर आता है। आलो धातु, स्क्रोपर और स्क्रू चूड़ियाँ यह आईएमपी है, ठीक है। तो आप ये पढ़ कर जाएं, ठीक है, किसी भी प्रकार की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़िया एक दिन बैठकर इसके विकल्प, इसके बारे में अच्छे से पढ़े, आराम से सब कुछ हैंडल हो जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप भी कैलकुलेशन ऐसे ही पढ़ना है, कैसे बताते हैं। जैसे कि आप देखें, आपको दिख रहा होगा, प्रथम वर्ष के लिए आप क्या है, प्रथम वर्ष के लिए सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मतलब हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते कि आप पर बने ही ना, ठीक है। तो ऐसा वो सामने वाले देते भी नहीं है कि बच्चों पर बने ना, ऐसे देते हैं कि आपने पढ़ा हो और आपको बन जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इकाइयाँ देखते हैं, इकाइयों में क्या है, इकाइयों में सामान ये है, FPS, CGS, MKS, SI, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इकाई और इकाई का रूपांतरण, ठीक है। ऐसे का दूसरे में फ्रैक्शन, मतलब विभिन्न दशमलव, LCM, SCF, विभिन्न, ठीक है। तो इस प्रकार के आते हैं। और तीसरा क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल तो आपको निकालना ही होता है, नॉर्मल तरीके के आते हैं, जैसे 144 का वर्गमूल क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्या हो गया? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात मतलब और समानुपात अपना सीखा होगा, इसलिए यह तो सामान्य है, तो यह आता है। प्रतिशतता क्या होता है? प्रतिशत निकालने के लिए आता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 80 का 20% क्या है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पदार्थ विज्ञान, द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, चाल एवं वेग से कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, वेग का क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आते हैं। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। बीजगणित में आपने देखा होगा, बीजगणित में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊष्मा एवं, तो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी इस प्रकार पढ़ कर जाएँ। सामान्यतः यहाँ तक आप एक क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, तो इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है क्या? एम्प्लॉयबिलिटी होता है। एम्प्लॉयबिलिटी में ऐसे ही क्या होता है? यूनिट एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। क्या यूनिट फर्स्ट? अंग्रेजी साक्षरता,
इसमें उच्चारण, उच्चारण का अर्थ, स्वरों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण, मूल शब्दों का उच्चारण, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण तो आपने हिंदी में पढ़ी ही होगी। पठन एवं लेखन, किस प्रकार लिखाई मतलब पत्र जो लिखते हैं किस प्रकार लिख जाते हैं, इसके बारे में आते हैं। अब बोलना, आप किस प्रकार बोलते हैं किसी व्यक्ति से, आप किसी भी मतलब व्यवहार आपका कैसा क्या है, आप किसी भी कंपनी या किसी भी जॉब में जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप किस प्रकार आपका रहन सहन है, बोलना, ये सब देखते हैं। तो उसके लिए क्या है, बोलना, उसी के लिए है बोलना। अब कंप्यूटर के मूल आधार, कंप्यूटर पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर जाएँ, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का इतिहास, भाग, गुण, यह आते हैं, ठीक है। इनपुट मिनपुट ये कुछ आते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट और इस प्रकार के यही आते हैं। परियोजना, विवरण, विश्लेषण, रोजगार, ठीक है। तो इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 3-4 दिन है, 3-4 दिन में बस आप अपना बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर जाएं, क्योंकि 3 दिन है। और आप ऐसा ना हो कि आपको कुछ मतलब फेल की स्थिति आ जाए, इसलिए आप बिल्कुल तरीके से पढ़ कर जाएं, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।